हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन इन्फ्लेशन पूरा कर चुके हैं, इन्फ्लेशन के टाइप्स देखे हैं, उसके अंदर अपने डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कवर कर लिया है। आज की वीडियो में अपन को कवर करना है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन से। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में इसके कारण देखेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी कॉजेज क्या होते हैं। प्राइमरी कॉजेज में दो कॉजेज आते हैं जो कि क्या थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थे। वही इसमें भी आएंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दोनों भी इसमें आएंगे। इन दोनों को अपन जानते ही हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड के राइज होने के कारण जब प्राइस बढ़ जाती है तो उस प्राइस बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। ये अपन किस में देखते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में देखते हैं। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या देखते हैं, कॉस्ट बढ़ने के कारण। कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाती है और प्राइसेस बढ़ने के कारण क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये दो चीज़ें किस में आती है, प्राइमरी कॉज में आ जाती है कि डिमांड बढ़ने से होने वाला इन्फ्लेशन और कॉस्ट बढ़ने से होने वाला इन्फ्लेशन, वो क्या है, इन्फ्लेशन के मेन कारण है, प्राइमरी कारण है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। जब पब्लिक की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, पब्लिक की स्पेंडिंग माने अपन ऐसे बात कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, कोई ए पर्सन है, उसकी इनकम है 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब वो क्या कर रहा था, वो शुरू से आराम से 10K में अपना घर चला रहा था, उसका एक्सपेंडिचर हो रहा था। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ड्यू टू एनी रीज़न उसने क्या कर दिया, कंजम्पशन बढ़ा के 20,000 ही कर दिया पूरा। यानी जितनी उसकी इनकम आ रही है उतनी की उतनी वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ऐसा हो सकता है कि पहले वो क्या कर रहा था, 10K का एक्सपेंडिचर कर रहा था, मतलब जो कंजम्पशन कर रहा था वो 10K का कर रहा था। अब क्या कर रहा है, वो कंजम्पशन कर रहा है 20K का, मतलब उसने अपनी डिमांड क्या करी, बिल्कुल डबल कर दी, डिमांड बढ़ा दी। तो अपन जानते हैं जब भी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी और प्राइस बढ़ने से क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा। समझ गए अपन इस बात को, ये सेकंड अपना पॉइंट है। फिर अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक सबसे पहले ये चीज़ समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बजट बनाया है कि इस बार 300 करोड़ रुपए अपन एक्सपेंडिचर करेंगे, 300 करोड़ का अपन एक्सपेंडिचर करेंगे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम जो हुई है गवर्नमेंट की वो 200 करोड़ हुई है, ठीक है। अब जो इसके बीच का डिफरेंस है वो क्या है, 100 करोड़। समझ रहे हैं अपन इस बात को कि गवर्नमेंट खर्चा करना चाह रही है 300 करोड़, गवर्नमेंट की इनकम है 200 करोड़। अब क्या हो रहा है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये 100 करोड़ का जो डिफरेंस है वो क्या लेगी, गवर्नमेंट लोन लेगी। अब जैसे ही गवर्नमेंट लोन लेगी, अब वो किसी भी जगह से ले सकती है, अपन को उसमें नहीं जाना है कि वो इंडिया के अंदर से ले, बाहर से ले, या फिर RBI से नए नोट छपवाए, ठीक है, वो अपन को उसमें नहीं जाना है। अपन को ये देखना है जब 100 करोड़ एक्स्ट्रा मार्केट में आएंगे, तो 100 करोड़ जब एक्स्ट्रा मार्केट में आएंगे तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। और जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे ही डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी और प्राइस से इन्फ्लेशन आएगा। ये अपन किस में देखते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ अ गवर्नमेंट में देखते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्पेंडिंग। स्पेंडिंग सेम पब्लिक स्पेंडिंग जैसा ही है। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर बढ़ जाती है या लोग भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लग जाते हैं, तब क्या होता है, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे ही प्राइस बढ़ेगी और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं इंक्रीज इन वेलोसिटी। इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, उस चीज़ पे फोकस करो। वेलोसिटी मतलब मार्केट में जो मनी है वो कितने हाथों से गुजर रहा है। कितने हाथों से गुजरने का मतलब ये कहलाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में मान लो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ वो एक से दूसरे जने के पास, दूसरे से तीसरे जने के पास, तीसरे से चौथे जने के पास जा रहे हैं। अब क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, वही 100 रुपीज़ मार्केट में 100 जनों के पास घूम रहे हैं,
ठीक है, मतलब 100 जने अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो वो किस में आता है? वेलोसिटी में आता है कि मार्केट में पैसा जिस स्पीड से घूम रहा है, जितना ज़्यादा घूम रहा है उतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी, जितना कम घूम रहा है उतनी ही कम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर मनी की ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगी, और जैसे ही डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगी तो क्या होगा? अपन जानते हैं इन्फ्लेशन आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ सिंपल सा फंडा है। अगर 100 करोड़ अपनी इंडिया की पॉपुलेशन पहले थी, तब 100 करोड़ जने डिमांड कर रहे थे। अब 100 करोड़ से कितनी हो गई? अब हो गई 140 करोड़। तो 40 करोड़ जने एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, और जब ये एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है। अरे इतनी सप्लाई ही नहीं है तो फिर क्या होगा? डिमांड ही बढ़ेगी और सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आता ही है। फिर अपन बात करते हैं होर्डिंग। होर्डिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का। इसमें अपन देखते हैं कि कोई इंसान अपने पास किसी चीज़ को इकट्ठा करके रख लेता है और क्या करता है? उसकी इंटेंशनली खुद के हिसाब से प्राइस बढ़वाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ें महंगे में बेचनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान लें कि अभी टमाटर महंगे हो रहे थे। अब ऐसा हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर के कारण महंगे हो रहे हो, या फिर किसी इंसान ने अपने पास सारे टमाटर जमा करके रख लिए हो कि जब प्राइस बढ़ेगी तब बेचूंगा। तो वो क्या करता है? सप्लाई कंट्रोल कर लेता है। तो एक तरह से उसके सप्लाई कंट्रोल करने से सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड तो उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को मीट नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा कि डिमांड मोर देन हो जाएगी सप्लाई से, और जैसे ही डिमांड मोर देन होगी सप्लाई से तब अपन जानते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाएगी, और प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन आ जाएगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अपना इजीली क्लियर है। फिर अपन आगे चलते हैं जेन्युइन शॉर्टेज। जेन्युइन शॉर्टेज में अपन ये बात करते हैं कि जेन्युइन रीज़न है शॉर्टेज होने का, जैसे नेचुरल क्लाइमेट हो गया, जैसे डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, किसी भी कारण से किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई, तो उस शॉर्टेज के कारण से क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई। जो एग्जिस्टिंग गुड्स थे, जो अपने पास अवेलेबल है, उन गुड्स की प्राइस बढ़ गई, और उस प्राइस बढ़ने से क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया। तो मतलब जेन्युइन शॉर्टेज से क्या हुआ? सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आ गया। फिर अपन बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। अपन क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास 100 kg वीट है। ठीक है, आप ये देखो कि आपका घर है ए कंट्री और पास वाले का घर है बी कंट्री। अब क्या हो रहा है कि आपके 100 kg गेहूँ लगते थे घर में। अब क्या हुआ? पास वाले ने आपसे मांग लिए, और आपने क्या सोचा कि यार मैं इसको दे देता हूँ, मेरे को थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है, ये मेरे को पैसे ज़्यादा दे देगा। किसी भी कारण से, या तो हेल्प के कारण दे दिए, या फिर उसको अच्छी डील दे रहा होगा उस कारण अपन ने दे दिए। तो जब अपन ने उनको एक्सपोर्ट किया तो अपने क्या हो गया? अपने फॉर एग्जांपल मान लो अपन ने 30 kg एक्सपोर्ट कर दिया, और अपने यहाँ पे कितना बचा? 70 kg बच गया। तो जब 70 kg अपने बच गया तो क्या हो गया? एक तरह से सप्लाई कम हो गई। समझ रहे अपन बात को कि सप्लाई कम हो गई, और इस सप्लाई कम होने की वजह से क्या हो गया? डिमांड एक्सीड्स हो गई, मतलब डिमांड बढ़ गई है। डिमांड जितनी थी वो तो अभी उतनी है, बट सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उसको पूरी नहीं कर पा रही है, तो डिमांड क्या है? ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो दिखती सी बात है प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ट्रेड यूनियन की। ट्रेड यूनियन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन मान सकते हैं। जब वर्कर्स है, लेबर है, लेबर क्लास क्या करती है? जैसे ही उनके वहाँ पे ट्रेड यूनियन आ जाती है, तो ट्रेड यूनियन किसकी बात करती है? लेबर्स के हक का बात करती है। तो वो क्या चाहती है कि प्राइसेस बढ़े, मतलब लेबर की क्या बढ़े? इनकम बढ़े। अगर लेबर की इनकम अगर बढ़ेगी तो लेबर की इनकम बढ़ने से क्या होगा? प्रोड्यूसर ज़्यादा खर्चा करेगा किस पे? लेबर पे। और वो खर्चा जो करेगा वो किससे निकालेगा? ऑब्वियसली कंज्यूमर से निकालेगा। तो क्या करेगा? वो प्राइस बढ़ा देगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही इन्फ्लेशन आएगा। यहाँ तक समझ गए अपन बात को। फिर अपन बात करते हैं टैक्स रिडक्शन। टैक्स रिडक्शन, अगर गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्ट टैक्स डिक्रीज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल पहले वो 100 रुपीज़ पे 7 रुपीज़ टैक्स लगा रही थी। ठीक है, अब वो 100 रुपीज़ पे 2 रुपीज़ टैक्स लगा रही है। तो लोगों के पास पहले एक्सपेंडिचर करने के लिए थे 93 रुपीज़, अब है लोगों के पास 98 रुपीज़। ठीक है, तो वो 3-4 रुपए की जो भी बच रहे हैं उनके पास पैसे, वो उसकी क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। तो वही बात है,
तो जैसे ही डायरेक्ट टैक्स कम हुआ तो क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी या उनकी इनकम भी एक तरह से बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। समझिए इस बात को। फिर अपन बात करते हैं द इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगना, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, कंज्यूमर पे लगता है, ठीक है, जो चीज़ जो खरीदेगा उस पे लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी गुड्स बना के भेज रही है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का, ओके, पहले गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रही थी 1 रुपये, अब क्या हो गया, टैक्स बढ़ गया और 5 रुपीज़ लग गया, तो ये चीज़ कितनी की हो जाएगी, 15 रुपीज़ की हो जाएगी। तो जब ये महंगी हो रही है तो एक तरह से प्राइस ही बढ़ रही है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, अपन मानते हैं इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपन ने आज इसके 12 कॉजेज़ देखे हैं, कौन कौन से एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले प्राइमरी कॉजेज़, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिर स्पेंडिंग, फिर उसके बाद अपन ने बात करी वेलोसिटी की, फिर बात करी पॉपुलेशन ग्रोथ की, फिर होर्डिंग की, फिर जेन्युइन शॉर्टेज, फिर एक्सपोर्ट, ट्रेड यूनियन, टैक्स रिडक्शन और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने की। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।